20 मई 2023। प्रात है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह ज्ञान बड़े मज़े का है। तुम हर एक अपने लिए कमाई करते हो, तुम्हें और किसी का भी ख्याल नहीं करना है। अपनी इस देह को भी भूल कमाई में लग जाना है। बाबा क्या कह रहे हैं? इस देह को भूल इस कमाई में लग जाना है। प्रश्न है, अविनाशी कमाई करने की विधि क्या है? इस कमाई से वंचित कौन रह जाता है? तो उत्तर है, यह अविनाशी कमाई करने के लिए रात को व अमृत वेले जाग कर बाप को याद करते रहो, विचार सागर मंथन करो। कमाई में कभी उबासी व नींद नहीं आती। तुम चलते फिरते बाप की याद में रहो तो हर सेकंड कमाई में तुम्हें, क्या कह रहे हैं बाबा, हर समय कमाई में तुम्हें इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करनी है। जो उस कमाई जो उस विनाशी कमाई के लोभ में ज़्यादा रहते हैं, वह इस कमाई से वंचित रह जाते हैं। बाबा कह रहे हैं जो इस कमाई में कैसे रहते हैं, वो लोभ में रहते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं बाबा, इस कमाई से वंचित रह जाते हैं। गीत है जाग सजनिया जाग, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बुद्धि में बैठा, साजन कहो या बाप कहो, उनको पतियों का पति क्यों कहा जाता है? अंग्रेजी में ब्राइड्स भी कहते हैं, साजन को ब्राइड ग्रूम कहते हैं। यह निराकारी साजन से बाबा कौन है? निराकारी साजन। यहाँ साकारी साजन की कोई बात ही नहीं। निराकारी साजन को भी सजनी जरूर चाहिए, नहीं तो निराकार साजन भी सजनी बिगर रचना कैसे रचे? बच्चे जानते हैं कि यह निराकार किस सजनी द्वारा रचना रचते हैं। तो किन के द्वारा रचते हैं? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। वह परम पिता परमात्मा इनमें प्रवेश कर सभी को जगा रहे हैं। बरोबर नवयुग अर्थात सतयुग सचखंड में जाने के लिए यहाँ आए हैं। किसके जाने के लिए आए हैं? किस में जाने के लिए? सचखंड में जाने के लिए। पुराना युग कहा जाता है कलयुग को। तो तुम बच्चों को अनुभव हो रहा है, हम यहाँ आए हैं ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने के लिए। सम्मुख धारणा के लिए बच्चों को सम्मुख जितना मज़ा आता है उतना सेंटर पर नहीं आता। कहाँ की बात कर दी बाबा ने? जो मधुबन में बैठे हैं बाबा के बच्चे। तो बाबा कह रहे जितना सम्मुख मज़ा आता है उतना सेंटर पर नहीं। तुम बच्चे सम्मुख हो और सेंटर वाले दूर हैं। यह बच्चों को समझाया है कि हर एक आत्मा रथी है और परमपिता परमात्मा इस तन में रथी है। इनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। परमपिता परमात्मा तो आत्मा है ना, वह सदैव परे से परे रहने वाला। भगवान को जब याद करते हैं तो नज़र ऊपर ही जाएगी। भगवान को जब याद करते हैं तो सबकी नज़र कहाँ जाती है? ऊपर की ओर। हो परमपिता परमात्मा रहम करो। सभी को पता है कि वह ऊपर रहने
वाला है। बाप अपने मुकर्रर किए हुए रथ में आए हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प इसमें रथी हूँ। किसमें? ब्रह्मा बाबा में। क्योंकि इस ब्रह्मा रथ द्वारा ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ। अगर श्री कृष्ण के तन में आए तो देवी कुल हो जाए। अगर श्री कृष्ण के तन में आए तो कौन सा कुल हो जाए? देवी कुल हो जाए। सतयुग कहा जाए। श्री कृष्ण का शरीर सतयुग में होता है। बच्चे समझते हैं हमको बेहद का बाप बैठ तीनों कालों का ज्ञान दे त्रिकालदशी बना रहे हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। जो बाबा कह रहे हैं जो घड़ी बीत चुकी वह हूबहू रिपीट होगी। जैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य था फिर रिपीट होगा। जैसे फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य था पहले और फिर भी क्या होगा? लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। कृष्ण को भी अपना पार्ट रिपीट करना है। फिर बाबा कह रहे हैं फिर उस पर ही नाम है। नाम रूप देश काल में आने वाले। बाप कहते हैं मैं भी अपना निराकार रूप बदलकर साकार रूप में आया हूँ। क्या कह रहे हैं बाबा? मैं भी अपना निराकार रूप बदलकर साकार रूप में आया हूँ। जरूर मनुष्य तन में आएगा तब तो सुनाएगा। शास्त्रों में तो कच्च मच्च अवतार लिख दिया है। सर्वव्यापी के ज्ञान से समझते हैं कि वह सब में प्रवेश करता है। वो लोग क्या समझते हैं सर्वव्यापी के ज्ञान से? कि परमात्मा सब में प्रवेश करता है। अब बाप स्वयं कहते हैं सजनिया में आया हूँ तुमको जगाने, नई दुनिया स्थापन करने। जो सतयुग था वह अब रिपीट होगा। जो सतयुग था पहले अब फिर भी रिपीट होगा। अब नवयुग आने वाला है। दुनिया समझती है नवयुग आने में 40,000 वर्ष पड़े हैं। यह मनुष्यों की बड़ी भूल है। अभी बच्चे निश्चय बुद्धि हो गए हैं। दुनिया वालों के लिए जरूर नया ज्ञान है। सतयुग में देवी देवताएं होंगे और धर्मों का पता भी नहीं रहेगा। अभी और सब बाबा कह रहे हैं अभी और सब पुराने धर्म हैं। नया देवी देवता धर्म गुम हो गया है। फिर अब उस नए धर्म की स्थापना होती है। देवताओं के कुछ न कुछ चित्र हैं। जो देवताओं के जो नई दुनिया थी उनके क्या है? कुछ न कुछ चित्र हैं। समझते हैं सतयुग में बरोबर राज्य करते थे। वहाँ तुमको यह पता नहीं रहेगा कि लक्ष्मी नारायण के बाद कोई राम का राज्य आने वाला है। वहाँ पर ये पता नहीं होगा। हम बच्चों को यहाँ ज्ञान है संगम युग पर कि सतयुग के बाद क्या आएगा? त्रेता में किसका राज्य होगा? राम और सीता का अभी पता है और सतयुग में पता नहीं होगा कि हम राम सीता का राज्य कब आएगा। जो कुछ हो बाबा कह रहे हैं जो कुछ होता जाएगा तुम देखते जाएंगे। फिर कहेंगे एडवर्टाइज दी पास्ट। बाबा कह रहे पास्ट सेकंड पीछे वालों को यह मालूम रहेगा कि पास्ट सेकंड एडवर्टाइज होकर गए हैं। आगे फिर कब होंगे यह नहीं जानेंगे। ड्रामा का पार्ट इमर्ज होता रहेगा। ड्रामा की नॉलेज बाबा ही समझाते हैं। जो ड्रामा में जो नॉलेज दे रहे हैं बाबा हम बच्चों को ये समझाते हैं। यह भक्ति मार्ग की
तीर्थ यात्रा बिल्कुल ही न्यारी है, यह है ज्ञान। बाप और वर्षे को याद करना। अभी तुम जानते हो सतयुग में इतना समय राज्य होगा और त्रेता में राम सीता राज्य करेंगे। बच्चों को सीन सीढ़ियाँ देखने में आती हैं। तुमने 84 जन्म पूरे किए किए यह बुद्धि में है, यह सब नई नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे पर आता हूँ। इस संगम पर परमपिता परमात्मा रथी बना, परमपिता परमात्मा रथी बना। हम रथी आत्मा को वापस ले जाने, हम सब रथी हैं। अपने को आत्मा समझना है। हम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते, तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। हम आत्माओं ने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। अब बाबा आया है, हमको सारा राज समझाते हैं। पतित से आप समान पावन बनाते हैं। बाबा हमको कैसा बनाते हैं? पतित से आप समान पावन बनाते हैं। यह बेहद का एक ही बाप है जो बच्चों को आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप कभी बच्चों को आप समान नहीं बनाते हैं। एक ही बाप के बच्चे, कोई कारपेंटर होंगे तो कोई सर्जन, कोई इंजीनियर होंगे। यहाँ तो ऐसा नहीं, यहाँ तो सभी मनुष्य से देवता बनते हो। कहाँ पर? सतयुग में। कैसे बनते हैं? मनुष्य से देवता बनते हैं। तुम बैरिस्टर, सर्जन आदि नहीं बनते हो। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, जिससे हम पढ़कर सो देवता बनते हैं। ऐसा स्कूल कहाँ भी नहीं देखा होगा जो सब कहे हम सो देवता पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसा स्कूल कहीं नहीं देखा होगा जो सब कहें कि हम देवता पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। फिर बाबा कह रहे हैं फिर मकान भी वृद्धि को पाते जाएंगे। बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे, यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ। अब बहुत वृद्धि होती जाएगी। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं रात को अथवा अमृत वेले जागो, इसमें बहुत कमाई है। बाबा क्या कह रहे हैं? इसमें बहुत कमाई है। मनुष्य जो बहुत कमाई करने के शौकीन होते हैं उन्हों को रात को भी ग्राहक मिल जाते हैं तो जागते हैं। मनुष्यों को संपत्ति 24 घंटे मिल जाए तो अपनी नींद भी फिटा देते हैं। कमाई में नींद नहीं आती। क्या कह रहे बाबा? कमाई में नींद नहीं आती। कमाई नहीं होती तो फिर उबासी नींद आ जाती है। कमाई में बहुत खुशी होती है। पैसे बढ़ाने का ही मनुष्य प्रयत्न करते हैं कि हम सुखी रहें। पैसे बढ़ाने का मनुष्य प्रयत्न करते हैं कि हम सुखी रहें। बाकी पेड़ तो एक पाव रोटी ही मांगता है। तुम बच्चों, क्या कह रहे बाबा? तुम बच्चों को इस दुनिया में ममत्व नहीं रखना है, ज़्यादा लोभ में नहीं जाना है। उसमें भी बुद्धि योग भागता है। फिर अविनाशी कमाई से वंचित रह जाते हैं। नहीं तो इस कमाई का बहुत ख्याल रखना है। तुम्हारी कमाई सेकंड बाय सेकंड है। फिर अगर चलते फिरते बाप को याद करो तो बहुत भारी कमाई है। और कमाइयाँ ऐसे चलते फिरते होती हैं क्या? बाबा कह रहे हैं और कमाइयाँ ऐसे चलते फिरते होती हैं क्या? यह तो वंडरफुल कमाई है।
इंडिपेंडेंट, कौन सी है? इंडिपेंडेंट, अपने लिए कमाई करते हो। लौकिक बाप बच्चों का ख्याल रहता है। लौकिक बाप को बच्चों का ख्याल रहता है, बच्चे खुशी रहें, खाते रहें, इसमें बाल बच्चों का ख्याल नहीं रहता। अपने 21 जन्मों की कमाई करें, ऐसे मज़े का ज्ञान है। हर एक बच्चे को अपने लिए कमाई करनी है। बाल बच्चे मित्र संबंधियों को भी याद नहीं करना है। अपने दिल को, बाबा कह रहे हैं, अपनी देह को भी याद नहीं करना है। बाबा को भले इस देह में आना पड़ता है, परंतु है तो देही अभिमानी। कौन? शिव बाबा किनके तन में आते हैं? ब्रह्मा बाबा के तन में आते। तो बाबा कह रहे हैं भल शिव बाबा को इन तन में आना पड़ता है तो देही अभिमानी इस समय देह में आते हैं। आकर तुम आत्माओं को नॉलेज देते हैं अथवा सहज कमाई का रास्ता बताते हैं। अगर तुम प्रैक्टिकल करते रहो तो बहुत कमाई कर सकते हो। बाबा भी प्रैक्टिस कराते हैं। बाप को याद करो तो आदत पड़ जाती है। बाप को याद करो तो आदत पड़ जाती है। अपने को भूल शिव बाबा याद रहता है, क्योंकि शिव बाबा की इसमें प्रवेशता है। किन्होंने कहा? ब्रह्मा बाबा ने। यह बाबा समझता है मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। लौकिक बाप के बच्चे को रहता है कि हम बाप की मिल्कियत के हकदार हैं। तो इस ब्रह्मा बाबा को भी रहता है कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। बाबा की प्रवेशता है ना, तो वह नशा रहता है। किसके मालिक हैं? ब्रह्मांड के भी मालिक हैं और विश्व के भी मालिक हैं। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। प्रॉपर्टी का भी मालिक हूँ। शिव बाबा खुद तो विश्व का मालिक नहीं बनते, हम बच्चों को बनाते हैं। शिव बाबा खुद नहीं बनते। बाबा कह रहे हैं मैं ब्रह्मांड का मालिक तो विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो ना। राजा चाहे प्रजा समझते हैं। हम विश्व के मालिक हैं, जान गए हैं हम विश्व के मालिक हैं। यह समझने से भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। गाया हुआ भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोपियों से पूछो। ऐसे नहीं गोपी बल्लभ से पूछो। बल्लभ बाप को कहा जाता है। बाप को कहा जाता है। बाप को तो विश्व के मालिकपन का सुख पाना नहीं है। बाबा को तो मालिक पने का क्या नहीं पाना है? वहाँ पर सतयुग का सुख नहीं पाना है। बाप कितना ऊंचा उठाते हैं, यह ब्रह्मा कहते हैं। मैं भी अपने को ब्रह्मांड का मालिक समझता हूँ। सारी दुनिया में कोई नहीं समझ सकते कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ऐसे भी नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएं। कहाँ ब्रह्म में लीन होना, कहाँ ब्रह्मांड का मालिक बनना। कहाँ ब्रह्म में लीन होना और कहाँ ब्रह्मांड का मालिक बनना बहुत फर्क है। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा हमको क्या बना रहे हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं। वह मालिक बनाते हैं। खुद बाप कहते हैं जागो सजनिया, मैं हर एक बात तुमको नई समझाता हूँ। बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं जागो सजनिया, मैं तुमको हर एक बात नई समझाता हूँ।
क्या तुम ब्रह्मांड के मालिक नहीं थे? बाबा पूछ रहे हैं क्या तुम ब्रह्मांड के मालिक नहीं थे? फिर पाठ बजाया, अब फिर तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो, फिर तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। यह याद स्थायी रखनी है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। इससे तुमको खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। यह तो निश्चय करना चाहिए कि यह हमारा बाप है। यह हमारा कौन है? बाप है। बाप का सिवाय ऐसी कोई बातें समझा ना सके। दिल में नोट करना चाहिए। यह नोट्स लेते हैं स्मृति में रखने के लिए, फिर यह काम नहीं आएंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? फिर यह काम नहीं आएंगे। बैरिस्टर के पास बहुत किताब रहते हैं, सरी झूठा खल्लास। पता नहीं दूसरे जन्म में क्या बनेंगे। तुम बच्चों की तो एक ही पढ़ाई है। तुम बच्चों की तो एक ही पढ़ाई है। तुम जानते हो स्वयं ब्रह्मांड का मालिक बाप है। बाप हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर भी खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता है? बाबा ने समझाया है। यह गीत घर में अपने को रिफ्रेश करने के लिए रखने चाहिए। क्या कह रहे बाबा? यह गीत अपने को घर में रिफ्रेश होने के लिए रखने चाहिए। कोई समझते हैं ज्ञान में आने से हमको घाटा पड़ा है। घाटा फायदा तो पुरानी दुनिया में है ही। क्या कह रहे बाबा? घाटा फायदा तो पुरानी दुनिया में है ही। आज कोई वजीर है, किसी ने शूट किया तो खल्लास। सबको घाटा पड़ता रहता है। किनकी दबी रही धूल में, किनकी दबी रही धूल में, सबको घाटा है। क्या कर रहे बाबा? सबको घाटा है। सिर्फ तुम बच्चों को सदा काल के लिए फायदा है। भविष्य में सो भी 21 जन्मों के लिए। बाकी सारी दुनिया घाटे में है। क्या कह रहे हैं? जो भगवान के यज्ञ में लगा रहे हैं वो किस में? वो फायदे में, और न बाकी सारी दुनिया घाटे में है। यह सब है रुंड के पानी के मिसल, मृग तृष्णा के समान। किसी को भी मालूम नहीं यह सब मिट्टी में मिल जाना है। सब कब्र दाखिल बसीभूत हुए पड़े हैं। तुम यह सब कुछ जानते हो। तुम्हारे में भी जो बहुत होशियार हैं उनको मालूम है यह दुनिया जैसे बमोर है। सब कब्र दाखिल हो जाएंगे। यादव और कौरव सब कब्र दाखिल हुए थे, बाकी पांडवों की विजय हुई थी। विश्व पर अर्थात नई दुनिया पर विजय पाई। किस पर पाई? नई दुनिया पर विजय पाई। क्योंकि तुम पांडव ईश्वर को जानते हो, उससे प्रीत रखते हो। जितना जो प्रीत रखते हैं, जितना जो याद करते हैं, उतनी वह कमाई करते हैं। ऐसा कभी सुना? बाबा कह रहे हैं ऐसा कभी सुना? भारत का प्राचीन योग बहुत नामी गिरामी है। यह बाबा भी नहीं जानते थे। यह बाबा भी नहीं जानते थे। अब सब बातें बुद्धि में आ गई हैं। बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुमको सुनाता हूँ वह सतयुग में नहीं रहेगा। वहाँ तो तुम्हारी प्रारब्ध के सुख का पाठ है। जो कल्प पहले चला था वही चलेगा। यह ज्ञान एक बाप ही एक बार आकर देते हैं और अंत तक देते ही रहेंगे। तुम भल कहाँ भी हो,
शरीर छूटे तो शिव बाबा की याद हो, त्रिकालदशी पने का ज्ञान हो, ज्ञान अमृत मुख में हो, सुदर्शन चक्र याद हो। क्या कह रहे हैं बाबा? ज्ञान मुख में हो और क्या हो? सुदर्शन चक्र याद हो, तब प्राण तन से निकले। यह सब भक्ति मार्ग की बात कहावत है, कहाँ यह ज्ञान की बातें। मनुष्य जब मरने पर होते हैं तो हाथ में माला दे देते हैं, कहते हैं राम राम कहो और सदगति हो जाएगी। परंतु राम कौन है? बाबा कह रहे हैं परंतु राम कौन है, कहाँ है, कोई जानते ही नहीं। राम कोई जानते ही नहीं, कोई राम को, कोई हनुमान को, यह कोई हनुमान को याद करते हैं। कोई राम को, कोई हनुमान को, कोई किसी को याद करते हैं। अनेकों को याद करना इसको भक्ति कहा जाता है। बाबा कह रहा है अनेकों को याद करना क्या कहा जाता है? उसको भक्ति कहा जाता है। अब तुम एक को ही याद करते हो, जो तुमको ज्ञान दे, तुम्हारी सद्गति करते हैं। तुम्हारी क्या करते हैं? सद्गति करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, स्थायी खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करना है। नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने वाले हैं। नंबर 2, एक बाप से सच्ची प्रीत रख कमाई करनी है। हम आत्मा इस देह में रथी हैं। रथी समझ देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। बाबा वरदान क्या दे रहे हैं हम बच्चों को? वरदान है नए ते नए ऊंचे ते ऊंच संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। नए दिन नई रात को सब कहते हैं। नई दिन नई रात सब कहते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकंड हर संकल्प नए ते नया है। नए ते नया है, ऊंचे ते ऊंचा है, अच्छे ते अच्छा रहे तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने का आवाज़ फैलेगा और नई दुनिया के आने की तैयारी में जुट जाएंगे। नई दुनिया में आने की तैयारी में जुट जाएंगे। जैसे स्थापना के आदि में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला विशेष रही, ऐसे अंत में भी यही लीला प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेगी। क्या कह रहे हैं बाबा? यही लीला प्रत्यक्षता करने में निमित्त बनेगी। स्लोगन है माया जीत बनना है तो एक बाप को अपना कंपेनियन बनाओ और उसी कंपनी में रहो। दोबारा सुने, माया जीत बनना है तो एक बाप को अपना कंपेनियन बनाओ और उसी कंपनी में रहो। अच्छा, ओम शांति।